सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आपकी 10 जनवरी। और आज हम 10 जनवरी से बनने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं, जो कि हम लोगों ने 9 जनवरी को पढ़े थे। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अभी किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्यूल सेल तकनीक का सफल परीक्षण किया है। तो ये साथियों इसरो के द्वारा। और ये और याद रखिएगा कि ये जो फ्यूल सेल इंजन है, इसका जो सफल परीक्षण है ये किस रॉकेट के द्वारा किया गया है। तो PSLV C-58 रॉकेट के द्वारा भारत का प्रथम जो सूर्य मिशन था आदित्य L1, ये किस दिन L1 पॉइंट पर पहुंचा है। तो 6 जनवरी 2024 को। जबकि इसे लॉन्च कब किया गया था, तो इसे पोलर सैटेलाइट जो लॉन्च व्हीकल है C-57 रॉकेट, इसके द्वारा 7 सितंबर 2030 को इसे लॉन्च किया गया था। और ये फाइनली 6 जनवरी 2024 को L1 पॉइंट पर पहुंच गया है सूर्य के अध्ययन के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन हुआ था। तो गुजरात के अंदर। अभी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है यानी कि ADB, इसका कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। इनका नाम है विकासशील। 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला था। ये मिला था सिलियन मर्फी को। अभी किस राज्य की 3 हथकरघा साड़ी, एक तो थी तंगेल साड़ी, दूसरी थी कोरियल और तीसरी थी गारत साड़ी, इनको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का दर्जा मिला है। तो ये पश्चिम बंगाल की। वायुसेना का कौन सा परिवहन विमान अभी रात के समय में पहली बार कारगिल एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर सफलतापूर्वक उतरा है। तो ये उतरा साथी C-130J विमान। भारत सरकार किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है। तो ये UAE के अंदर। हर साल जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये किस तारीख को मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को। और 9 जनवरी को साथी क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से स्वदेश वापस लौटे थे। इसी कारण 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अभी किसने अपनी आत्मकथा 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी लिखी है। तो ये भारत के 28वें नंबर के थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने ने देश की पहली स्वस्थ और जो स्वच्छ फूड स्ट्रीट है जिसका नाम है प्रसादम, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन के अंदर। और उद्घाटन किसने किया था, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा। अब आज का पहला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में शेख हसीना किस देश की लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनी है। तो ये बनी है साथियों बांग्लादेश की। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों जो शेख हसीना है ये लगातार तो चौथी बार बनी है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, लेकिन ये ओवरऑल 5वीं बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनी है। और ये किस पार्टी की हैं, तो अवामी लीग पार्टी की। अवामी लीग ने 300 सीट वाली संसद में इन्होंने 230 सीटें प्राप्त की हैं। और ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कब बनी थी, तो 2009 के अंदर। बात करें बांग्लादेश के बारे में तो राजधानी है ढाका, करेंसी चलती यहाँ पर टका। और यहाँ के 2030 में नए राष्ट्रपति बने थे मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। और यहाँ की जो संसद है इसे जातीय संसद भी कहा जाता है। अब एक बार आज के ज्ञान के अंदर देखिए, ये अपॉइंटमेंट हम लोगों ने अभी 2024 के अंदर ही पढ़े हैं कि जो फेलिक्स त्सिसेकेडी हैं इनको किस देश का राष्ट्रपति चुना गया था। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित एक देश कांगो का। 1 जनवरी 2024 को किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय ने अपना पद छोड़ने की घोषणा की थी। तो ये की थी डेनमार्क की रानी ने। और जो सुक्सेरा मसरा है इनको किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो 4 देश का। ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित एक देश है। अब आज का अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस राज्य में कंदम कला का 10वीं शताब्दी ईस्वी का एक शिलालेख खोजा गया है। ये खोजा गया साथियों गोवा के अंदर। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों दक्षिणी गोवा का जो काकोड़ा है यहाँ पर एक महादेव मंदिर है। और यहीं पर कदम कला का 10वीं शताब्दी ईस्वी का एक शिलालेख खोजा गया है।
ये जो शिलालेख है ये कन्नड़ और संस्कृति भाषा में लिखा हुआ है। और इस शिलालेख में क्या है कि तालारा नवैया द्वारा अपने बेटे गुंडिया की मृत्यु के बारे में कूटवित किया गया है। बात करें गोवा के बारे में तो ये रहा आपके सामने मैप में गोवा। गोवा की जो सीमा है ये मात्र दो राज्यों के साथ लगती है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ। राजधानी यहाँ की पणजी। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जो कि बीजेपी पार्टी के हैं। राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। और यहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी हैं तो 40। और साथियों कल ही हम लोगों ने गोवा से एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल है इसका उद्घाटन कहाँ पर होने जा रहा है, तो गोवा की राजधानी पणजी के अंदर इसका जो उद्घाटन है ये 8 जनवरी को होगा, जबकि इसका समापन कब होगा तो 13 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में गंगा सागर मेला कहाँ शुरू हुआ है। ये शुरू है साथियों पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथियों जो गंगा सागर मेला है यह मकर संक्रांति के दौरान यहाँ पर लाखों तीर्थ यात्री गंगा सागर मेले में आते हैं। और ये जो गंगा सागर मेला है ये कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मेला है। बात करें पश्चिम बंगाल के बारे में तो ये रहा आपका मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीमा है ये 6 राज्यों और 3 देशों के साथ लगती है। 6 राज्य कौन कौन से हैं तो एक तो आपका उड़ीसा, दूसरा आपका झारखंड, तीसरा आपका बिहार, चौथा है मेघालय, पांचवा है असम और छठवा है सिक्किम। जबकि इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये 3 देशों के साथ लगती है, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ। राजधानी की बात करें तो ये है कोलकाता। मुख्यमंत्री यहाँ की ममता बनर्जी और राज्यपाल यहाँ की 2023 में ही बने थे CB आनंद बोस। अब आज का अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जो गैब्रियल अटल हैं इनको किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो ये बनाया गया साथियों फ्रांस का। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये रहे साथियों आपके सामने इमेज में गैब्रियल अटल जो कि फ्रांस के अब नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। दरअसल साथियों इससे पहले फ्रांस की जो प्रधानमंत्री थी एलिजाबेथ बोर्न, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस कारण 34 वर्षीय जो शिक्षा मंत्री हैं गैब्रियल अटल बोर्न, इनको फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और ये जो गैब्रियल अटल बोर्न है ये फ्रांस के अब तक के सबसे युवा और पहले खुले तौर पर समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं। बात करें फ्रांस के बारे में तो ये रहा आपका मैप में फ्रांस जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट में स्थित एक देश है। फ्रांस की राजधानी क्या है तो ये आपकी पेरिस। करेंसी चलती है यहाँ पर यूरो। और राष्ट्रपति कौन है तो इमैनुअल मैक्रों। ये जो साथियों राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों ये 26 जनवरी को बाद में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि CBI के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं। इनका नाम है जीन राम मोहन राव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो साथियों जी राम मोहन राव है इनकी ये जो नियुक्ति है ये साल 2027 तक प्रभावी होगी। बात करें CBI के बारे में तो स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन है तो माधवी पुरी भुज। और ये रहे साथियों आपके सामने इमेज में गोविंदया पल्ली राम मोहन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली जो बैठक है ये कहाँ आयोजित की गई है, तो ये की गई आपकी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर। देखिए साथियों जो अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक है ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित की गई है। और यदि आपसे पूछे कि इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है तो केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। इस बैठक में देश में नदी क्रूज पर्यटन के विकास के लिए 45,000 करोड़ रुपए निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है। और ये जो बैठक है इसमें अंतर्देशीय जलमार्ग की क्षमता और व्यवहार्यता बढ़ाने के प्रयास में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जो चक्रवात अलवारो है इसने किस देश को प्रभावित किया है,
ये क्या साथियों मेडागास्कर देश को, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी साथियों ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है अल्वारो, इसने मेडागास के मोरोबो को प्रभावित किया है। और इस चक्रवात के कारण क्या है कि 16,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। इस आपदा के कारण 8,400 लोग विस्थापित भी हुए हैं। बात करें मेडागास के बारे में, तो साथियों जो मेडागास्कर है ये हिंद सागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है, जो कि मैंने आपको रेड कलर से मार्क कर रखा है। ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी राजधानी क्या है तो अंटानरीवो, और यहाँ पर करेंसी क्या चलती है तो मालागासी अरियारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व जो हिंदी दिवस है ये हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है साथियों को प्रतिवर्ष 10 जनवरी को। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथियों जो पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इनके द्वारा सन 1975 में नागपुर में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। और इसके बाद से साल 2006 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, इन्होंने विश्व हिंदी दिवस को औपचारिक रूप से मनाने की घोषणा की थी। और ये हर साल एक नई थीम के साथ मनाया जाता है। 2024 में विश्व हिंदी दिवस की थीम क्या है तो हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब एक बार हम लोग बाकी के दिवसों को रिवीजन कर लेते हैं। इससे पहले हम लोग ने 1 जनवरी से पढ़े थे 2 दिवस। एक तो पढ़ा था ग्लोबल फैमिली डे, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि DRDO, इसने अपना 66वें नंबर का स्थापना दिवस मनाया था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था 3 जनवरी को भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती। 4 जनवरी को हर साल मनाया था आपका विश्व ब्रेल दिवस। कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि 9 जनवरी को हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है तो विश्व प्रवासी भारतीय दिवस। और मैंने अभी आपको रिवीजन भी कराया है विश्व प्रवासी भारतीय दिवस। अब आज का अगला क्वेश्चन देखिए, अभी तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 ये किसे मिला है? तो ये साथियों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे एग्जामों में ये पूछा भी गया है। तो ये मिला है साथियों आपका सविता कंसवाल को। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए साथियों जो पर्वतारोही हैं सविता कंसवाल, इनको मरणोपरांत मिला है ये तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। और ये जो सविता कंसवाल है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की पर्वतारोही हैं, जो कि देश की पहली महिला थी जिसने मात्र 16 दिन के अंतर माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू को फतेह किया था। बात करें तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार की, तो पहली बार ये पुरस्कार कब दिया गया था तो 1994 में। और ये क्वेश्चन साथी पूछा हुआ है SSC CHSL के एग्जाम में कि जो अरुणा कुमार है ये तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला IPS अधिकारी थी, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2030 का जो अनावरण है ये कहाँ पर किया गया है? और ये किया गया है साथियों आपके हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों जो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है इस वर्ष इस महोत्सव का 9वां संस्करण है और ये 17 से लेकर 20 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। इसकी थीम क्या रहने वाली है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। और इस महोत्सव का उद्देश्य क्या है तो भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षेत्र में उपलब्धियों की एक विस्तृत श्रृंखला का जश्न मनाना और उजागर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली बार लुप्त प्राय हॉग हिरण को किस राज्य के राजाजी टाइगर रिजर्व में देखा गया है? ये देखा गया साथियों आपके उत्तराखंड के अंदर। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथियों जो हॉग हिरण है ये घने जंगलों में रहते हैं और मुख्य रूप से हिमालय के तलहटी क्षेत्र जैसे कि बर्मा और थाईलैंड सहित दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। और ये इंटरनेशनल यूनियन जो कंजर्वेशन नेचर है यानी कि IUCN इसकी रेड लिस्ट में शामिल है। बात करें राजाजी टाइगर रिजर्व के बारे में तो ये रिजर्व हरिद्वार उत्तराखंड के शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है।
और इसका नाम जो है ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले अपने 3 उप मंत्रियों को निलंबित कर दिया है? ये कर दिया साथियों मालदीव ने। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथियों जो मालदीव के अभी राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मुइजू, ये भारत विरोधी हैं। और अभी मालदीव ने क्या है कि 3 जो उप मंत्री हैं इनको निलंबित कर दिया है। इनका नाम क्या है? तो एक तो इसमें मालसा शरीफ जो कि डिप्टी मिनिस्टर हैं, दूसरे इसमें अब्दुल्ला मैजूमा माजिद जो कि ये भी डिप्टी मिनिस्टर हैं, और तीसरे इसमें साथियों मरियम सियाऊ। इन तीनों को क्या है कि अभी निलंबित कर दिया है। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि निम्नलिखित में से कौन अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? इस क्वेश्चन का आंसर साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।